तो आज विचित्र प्रभु घर ठी आम पहुँच जाइछू। हरि बोल। ओके, धन्यवाद समस्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय। भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित रे भीष्मदेव प्राण त्याग। श्लोक क्रमांक 29। धर्म प्रवर्धसत्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः जो योगिनश्छन्द मृत्युर्वांछितस् उत्तरायणः। अनुवाद। जेतेबेले भीष्मदेव वर्णाश्रम धर्मर कथा कहूथिले सेतेबेले सूर्यंकर उत्तरायण गतिकाल आसी उपस्थित हैला। जो योगीगण मृत्यु इच्छा मृत्यु वरण करती सेमाने एही समय को अपेक्षा करथान। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण सिद्ध योगीगण सेमानंकर इच्छा अनुଯାयी भौतिक शरीर त्याग करि पारंती। सेमाने उचित समय रे उचित स्थान रे अभीष्ट लोक को यात्रा करने निमित्त यह करती। श्रीमद् भगवत गीता 8.14 8:14 वर्णित अच्छी। आत्म अनुभूति लाभ करिथिया व्यक्तिगण जो माने भगवान इच्छा अनुଯାयी निजर इच्छा पोषण करती सेमानंकर भौतिक शरीर सही समय त्याग करती जेतेबेले अग्निदेवतांकर ज्योति अति प्रखर हुए एवं जेतेबेले सूर्य उत्तरायण गति करती। एहीपरि भाव से परगम्य प्रवेश करिपारନ୍ତି। वेदरे वर्णित अच्छी जे एही समय शरीर त्याग निमित्त अत्यंत शुभ अटे एवं सिद्ध योगी यही सुजोगर उपयुक्त व्यवहार करती। जोग सिद्धर अर्थ होउछि योगी ए प्रकार अतिमानवीय अवस्था प्राप्त हेबो जेपरिक से निजर इच्छा अनुसार शरीर त्याग करिपारिबो। सेमाने खूब कम समय मध्य कौनसी यांत्रिक प्रक्रियार बिना साहाय्य ईप्सित लोक को यात्रा करिपारନ୍ତି। योगीगण खूब कम समय मध्य उच्च लोकर प्रवेश करिपारନ୍ତି। यह भौतिकवादी पक्षर असंभव व्यापार अटे। एपरिक भौतिकवादी जदि यांत्रिक प्रक्रिया सर्वोच्च लोकर प्रवेश करने को इच्छा करे एवं से जदि घंटार लक्ष लक्ष माइल गति जान चलाई जाए ताहले से लोकर प्रवेश करने निमित्त ताको लक्ष लक्ष वर्ष लगे। यह एक भिन्न विज्ञान एवं भीष्मदेव भल भाव जानी किपर यह व्यवहार करने को हेब। से तांकर जड़ शरीर को त्याग करने निमित्त उपयुक्त समय को अपेक्षा करथिले एवं से जेतेबेले तांकर नाती पांडव मान को उपदेश देउथिले सेतिकी बेले ए सुवर्ण सुजोग आसी पहुँची गला। से परम सम्मानीय भगवान श्रीकृष्ण धर्मात्मा पांडवगण एवं व्यासदेव आदि विशिष्ट मुनि ऋषि मान समक्ष शरीर त्याग करने निमित्त प्रस्तुत हो गले। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक जो मैंने आज क्लास रे जॉइन कर। तो ये वर्णना से श्लोक कि भीष्मदेव जेतेबेले वर्णाश्रम धर्म विषय कहूथिले पांडव मान समक्ष एवं से समय रे सूर्यंकर उत्तरायण स्थिति आरंभ हैला एवं उत्तरायण समय शरीर त्याग कले उन्नत लोक प्राप्त हुए से गोटे समय थाए। आ सेइथिपई भीष्म पितामह शरीर त्याग करने प्रस्तुत हेले। पूर्वर आमे पढ़ी कि जमिति पितामह भीष्म कहउछन्ते भगवान कृष्ण को कि हे प्रभु मोर अंत समय पर्यंत आपण टिके मो आखि आगे रुहंतु। मु आपण को भल कि देखा चाहूँगी आपणकर मुखमंडल अंत समय पर्यंत माने आमे आलोचना करथिले कि केवल भीष्म पितामह पीड़ित थिले तांको देह सारा सर फोड़ी हेकी थिला। से बहुत कष्ट रे थिले। पितामह भीष्म जंत्रणा छटपट होउथिले सी किंतु तथापि से भगवान कृष्ण को अनेक बसी थिले। नहीं हे प्रभु मु आपन को टिके देखुथिबी ए पीड़ा मते कष्ट दौनी मते आनंद दउछि आपणकर मुखमंडल।
तो सेठी आम श्रवण करथिले ए विषय कि आम जीवन में बेले बेले शरीर आमको कष्ट दौचे, बेले बेले परिवार आम कष्ट पाचे, विभिन्न प्रकार कष्ट, कारण ये संसारटा हूँ कष्टर संसार। किंतु तथापि जड़े कष्ट को स्वीकार कर ए कष्ट कष्ट दे पारनि जदि से भगवान भक्ति आचरण कर, कारण भक्ति रे एते आनंद थाए जे ता प्रतिबदल से जेते दुख पाइले मध्य से मन दुख करे ना। जमी कुंती महाराणी कहउछन ना, विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान मते आवरी विपद दियो, मु कांदिबा को चाहे अधिक रु अधिक, एवं कांदुथिले मु आपन को देखे, आपन को स्मरण करे, आ आपन को स्मरण करबा ही द्वारा ही परमानेंट कांद चली जीवो, बा सबुदिन पय दुख चली जीवो। सेथिमे एठी पितामह भीष्म जदियो सरसज्जारे थिले, जदियो तांको देह सारा सर फुटिकी थिला, जंत्रणार छटपट होउथिले, किंतु तथापि तांकर धर्म को से चाहि बसथिले, तांकर प्रतिज्ञा को से चाहि बसथिले, जे से प्रतिज्ञा करथिले हस्तिनापुर राजगादी रे जने दक्ष राजा को मु उपस्थापित कला पर्यंत प्राण छाड़िबी नाही, ए शपथ करथिले तांको पितांग आगरे। सेइथि पई आ भगवान कृष्ण को अपेक्षा करथिले तांकर दर्शन करी शेष समय से प्राण त्याग करिवे। सेइथि पई सेथाई जीवन रे देशते कष्ट आसिले मध्य आमे धर्म को केबे परित्याग करिया नाही। पति पत्नी भितरे हो, भाई भाई भितरे हो, समाज भितरे हो, किंबा सांसारिक कार्यकलाप हो, गुरु शिष्य भितरे हो, आम जीवन में बहुत दुख आम पाचे, सबु संपर्क आमको कष्ट मिलूची, किंतु तथापि आम चेष्टा करवा कि केमिति समस्त प्रकार कष्ट को सहन कर आम धर्म को आम पालन करवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेतै पितामह भीष्मकर जो जीवन शैली महाजन भाव से जीवन में जहाँ आचरण कर जो शिक्षा देते बड़ गंभीरता पूर्वक मेनली भक्त मान ग्रहण करिया कथा। महाजन मान जीवन चर्चा बहुत शिक्षा थाए, बहुत शिक्षा थाए। पितामह भीष्म तांको पितांकर सुख पाइले बोली सी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन कले। विचार करने आपण माने कौन निष्ठा, कौन त्याग, कौन समर्पण भाव पितामह भीष्मकर। सी एते बड़ योद्धा, कौन शक्ति नथिला तांको पाखरे, कि तथे तांको पितांको सुख दापाई से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन कले। आ हस्तिनापुर राजगादी को प्रोटेक्शन दापाई से जंत्रणा छटपट होउछन्दी, अन्याय सहित युद्ध कले। एटा संभव नुह, बहुत डिफिकल्ट। अन्याय सहित माने कौरव मान सपक्ष रही से युद्ध कर कौन पाई, तांकर शपथ को रक्षा करने। आम जीवन में आम एमती कर शेष समय जंत्रणा छटपट होकर से भगवान को दर्शन कर प्रार्थना कर प्रभु अंत समय पर्यंत आप मत देखा दौ था। ये साधारण कथा नुह। आम तो चैतन्य महाप्रभुंर गोटे कथा मन पड़े। चैतन्य महाप्रभुंर जड़े भक्त थिले, से परिवार एत कष्ट है, एत जंत्रणा है जे से महाप्रभु कहते महाप्रभु मु मरी जावाक चाहूँगी, मु आत्महत्या करने चाहूँगी, मु बंचापी चाहूनी। महाप्रभु हसिले, कहले तुम्हें केमिति मरी पारिबो, ए शरीरटा जे देछि तार ए शरीर, तुमे कोन तुम शरीरटा को नष्ट करि परिबो, शरीर तुमर नुहे। सेते विचार करनु, सेते आमे निज इच्छा रे कोनोसी निष्पत्ति नै परिबा नाही। धर्म, कर्तव्य, भगवत इच्छा, शास्त्र निर्देश ये सब अनुसार आम जीवन परिचालित हवा दरकार। आमको कोटा पसंद आमे चाहिले मृत्युवरण करदवा ना, सेमते हे परिबो, सुसाइड करि परिबे नाही आपण। से आमर जो कर्तव्य रही, आमर जो विचार रही, आमर जो दायित्व रही, ताको आमे तुलेवा दरकार। जीवन में पीड़ा आसू, दुख जेते आसू ताको सहन करवा। एमती बहुत बहुत आचार्य मानक आमे देखीचे, पूर्ववर्ती जो शिक्षा देकी जाइछन्ति भगवान तांकर भक्त माने लीला करके कष्ट जीवन में जेते आसिले मध्य से कार्य को निजर कर्तव्य को केवल अवहेला करते ना। से पितामह भीष्म एते जंत्रणा छटपट हो से भगवान को अनुरोध कर आपण आउ टिके समय रुहंतु शेष समय पर्यंत। आउ से शेष समयटा एबे आसिकी पहुँची। कौन से शेष समय कि उत्तरायण होइछन्ति भगवान। आ उत्तरायण समय ही भगवान अनुकूल कृपा थाए, से जोगी ऋषि मुनि मैंने कौन करती ना से समय शरीर को त्याग करते। प्रभुपाद लिखुन पूर्ण सिद्ध जोगीगण से इच्छा अनुजाई भौतिक शरीर त्याग कर।
ସେମାନେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବେ ସେଠିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧିର ଏତେ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହଁ। ଏମିତି ଜଣେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ସଂଗଠନ ସେଇ ଗ୍ରହ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷତା, ଗୋଟେ ଶରୀର, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ଆଉ କେମିତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରିବ ନା, ତାର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଉନ୍ନତ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ। ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବା। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କଲାଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ତାର 1% ମଧ୍ୟ ଗତି କରିନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତପସ୍ୟାର ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଶତ ଗୁଣରେ, ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏହି ପର୍ପଟରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ 2-3ଟି କଥା କହିବା। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେ କଥା ଆଧୁନିକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନେ କେତେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ 2-3ଟି ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି, ମାରୁତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଥିଲା, ସେଇ ଯାନବାହନ କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟୁଲ୍ ଇନ୍ଧନ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନଥିଲା ସେ ଯାନବାହନରେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ରାସ୍ତାରେ ଗୋମାତା ମାନେ ସବୁ ମରିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଧକ୍କା, ତାପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନରୁ, ତାପରେ କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବି ଯାନବାହନ ଥିଲା, ଯେମିତି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଭଳି ବିମାନ ଥିଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବିମାନ ଗତି କରୁଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ବିମାନ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବିମାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଧନ ଢଳା ହେଉନଥିଲା, କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବିମାନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସାଧକମାନଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା, ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେଇ ବିମାନ ସେ ଚଲାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 14, 15, 12 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଧିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 4 ହ୍ୱିଲର୍ସ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ଆମର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଶିଷ୍ଟ, କେତେ ଭଦ୍ର, କେତେ ବେଦିକ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଲିସିଆନ୍ ଲାଇଫ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଥିବ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନି ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେବଳ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତାପରେ ଘର, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବୋଲି, ବହୁତ ଧନ୍ୟାଢ଼ ପରିବାରମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ଅରଡ଼ପତି କରପତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆ ମାନେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ଗହଣା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ଚୋର ଡକାୟତିର ଭୟ, ପୁଣି
से गहना किणापी के ट्रेस्ट स्वामी हूँ श्वशुर हूँ कि बापा हूँ समस्त प्रेसर पकई गहना किणवे से गहना किणिकी से यात्रा इत्यादि जी ता भर डकायती झगड़ा माने विचार करूँ आपने बोली केते टेंशन से बाहर दुनिया लोक मैंने जीवन शैली वस्तु द्रव्य को जमी व्यवहार करते वैष्णव मैंने ताठार बहुत उन्नत श्रेष्ठ भाव में जीवन शैली ताने कौन से पाखे पैसा नहीं से कौन पर अलंकार पिंधती ना कारण ये गोटे एक्सट्रा वस्तु एथेर किसी आवश्यक ही ना आम गत क्लास रे आलोचना करथिले कि गोटे नारीर सबुठारु बड़ गहना होची तार लज्जा जो नारी पाखे लज्जा थाए सेटा जगत को आकर्षण करे समस्त आकर्षण वस्तु लज्जा किंतु सेटा नहीं किंतु वैष्णव मान पाखे आम देखुचे से जिनस से पाखे थाए आउ जदि घर कथा आम कहवा आज आप देखिए बहुत धनी घर मान जो मैंने भक्ति करती से घर से जो टाइल्स मार्बल एत चाकचक्य एत मूल्यवान जिनस सब घरे लगे थे किंतु से घरे जदि 5 जन किए जाती रहा ठीक व्यवस्था नथियो किसी एक्स्ट्रा माने जमी अतिथि मान स्वागत कर व्यवस्था नथियो आउ एते बहुत दामिका दामिका जिनस घर रखी थे कि ठाकुर गोटे भल अल्टर ही नथियो ठाकुर घर गोटे सीढ़ी तले हो कि जो हाइट कम छात हो ता भितर मनीष पशिले 5 मिनिट रही पारे आप ठाकुर से वैष्णव मानकर घर जमी बेडरूम ठार ठाकुर घरटा आहरी आलिसियान सुंदर पूरा ए देखो प्रभु चंद्र घरे अल्टर आम बस अल्टर पाखे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आसन भगवान पंडित प्रभु थे कहते विषय कहले जदि जड़े अतिथि आपण घर को जाऊँगी ना ताहले आपण जो थाली रे खाउछंदी जो प्लेट रे ताठारु भल प्लेट अतिथि की हवा दरकार आपण जो बेड रे सोचंदी ताठु भल बेड अतिथि पई हवा दरकार आपण जो आश्रम बा जो किसी व्यवहार करुछंदी आपण ठारू भल अतिथि पई हवा दरकार ये हूँ एक्चुअली वैदिक कल्चर किंतु आज आप देखते से भाया व्यवस्था ना से वैष्णव मानकर जीवन शैली वैष्णव मानकर जो चालीचलन व्यवहार बहुत उन्नत बहुत श्रेष्ठ ये से ही कथा वर्णना कराई प्रभुपाद लिखुं कि आधुनिक समाज रे आमे जेते उन्नति प्राप्त कले मध्य विज्ञान बल रे जो वैदिक शिक्षा वैदिक चलनी जो वैदिक निर्देश ताकू जदि आमे परित्याग करिबा ताहले आम जीवन में आम सफलता अर्जन करि परिबा नाही सेथिबाई जे कोनोसी समय रे होना काहेकि जे कोनोसी परिस्थिति रे होना काहेकि जे कोनोसी परिप्रेक्षी रे होना काहेकि आमे शास्त्रीय सिद्धांत को वर्ण करिया दरकार ताहले आम जीवन में आम सफलता अर्जन करि परिबा जेंति पितामह भीष्म सूर्यंकर जो उत्तरायण को सी अपेक्षा कर शरीर त्याग करने जहाँफल कि सी उन्नत गति प्राप्त हो पारे ए संपर्क गोटे छोटिया कथा कहीकि आम विराम देवा कथा को आजिकल सबुठ बड़ समस्या है समाज रे समस्ते चाहती गोटे झील गोटे भल पुओ खंडे आ पुओ भल झील खंडे आम जोगाड़ करने समस्त ये समस्या आमको अनेक भक्त मैंने कहते प्रभु झीलटा अच्छी भल बर पात्र टे खोजिदेवे प्रभु आमर पुओटे अच्छी गोटे वैष्णव झीलटे आम खोजिदेवे एमती समस्ते कहते नो डाउट यहाँ आमर कर्तव्य पितामाता हिसाब से किंतु प्रकृत में देखो यही परिप्रेक्षी आम शास्त्र को केमी ग्रहण करवा विवाह क्षेत्र में आम जिते गोटे पुओ गोटे झीलटे खोजापी जाऊे से प्रथमे समस्ते देखते आजिका डेट्रे धन देखते कि केतिक परिमाण आमको धन मिल किंतु बर्तमान लोक मैंने धन ठू आगू गति कले ना धन केवल आनिले हेनी तार टे कौन कह पुओ सहित मैच करुवा दरकार झील टे सुंदर होता दरकार ना लक्ष लक्ष टंका आनी जदि गोटे काली झीलटे हो असुंदर झीलटे हो लोक कह धन लोभर बहुटे आनी देखा केमी से अनेक लोक कहते धन तो आण कि सुंदर झीलटे होता दरकार सेकेंड रिक्वायरमेंट थर्ड रे कहती ठीक अच्छे धन अच्छी ये अच्छे कि कार्य कर दक्षता थी दरकार अलुसुआनटे जब होती आसिक कम न कर घरे ताले खटी खटी आम प्राण जीव गोठ को सुंदर बौली गाई से पैसा भी देवे सुंदर भी हो घर सब कम करूँ राइट तृतीय चतुर्थ रिक्वायरमेंट कौन हम एमती तो खोजिले अनेक जिनस अच्छी किसी हेल्प आमको मिलूया दरकार माने आम कांध सहित कांध मैच होता दरकार शशुर शला मान थी दरकार तांकर भल टिके प्रतिपत्त लोक होता दरकार जमी आमको कौन समय हेल्प मिल पार देखो आमर रिक्वायरमेंट हूँ या
झील मैंने चाहती पुओ पक्ष को कौन पुओ गोटे चाकरिया होता दरकार भल रोजगार करुवा दरकार हैंडसम होता दरकार टोका आमर कौन असुविधा सुविधा पड़े जोई आड़ू टे साहाଯ୍य मिलता दरकार ये सबू जिनस को आखि आगे रखी आम पुत्र कन्या देखु बर कन्या किंतु वेद शास्त्र आमको कौन कह देखु बहुत इंपोर्टाट पॉइंट शास्त्र कहूँ जिते बड़े आम कन्या खोजा जावा बर खोजापी जावा से प्रथम देखिए तार जन्म लग्न राशि गणना करा जाए एटा प्रथमे आगे नाटा आनमी जन्म बेल आनमी तार राशि गणति करेंगे तार बेला लग्न यहीटा कौन पर गणति करा जाए सुंदर देखिए हाइट खोजे तार अन्य किसी देखिए प्रथम देखिए कौन ना तार राशि गणना यहीटा कौन पर करा जाए यहीटार कौन जना पड़ो ना तुम पुत्रर राशि कौन कन्यार राशि कौन ये कौ स्वभाव सी कौ स्वभाव जदि ये सिंह भाया तुम पुओ हो सी जदि गोटे मेढ़ा भाया होते बोले भितर मैच हेनी सी जदि गोटे सिंह भाया बाघणी भाया हो कि तुम पुओ गोटे मूषा भाया होते बोले भितर मैच हेनी से जन्म लग्न जना जाए तार स्वभाव कौन से दी जन जाकर स्वभाव जदि ठीक थी ताहले सेमाने तांकर वैवाहिक जीवन टाक सठिक भाव में परिचालन करें पति पत्नी सामान हाइट थिले तांकर स्वभाव सामान हो पारनी गोटे रंगर थिले तांकर स्वभाव सामान हो पारनी विचार तांकर आचार तांकर चरित्र जदि गोटे प्रकार हो ताहले सेमाने जीवन सारा एकाठी होगी बंची पारे से यहाँ हूँ प्रथम गणना से ब्राह्मण मैंने कहते ना 16 भाग मिसुची ना 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 16 पण मिसुनी 10 पण मिसुची 12 पण मिसुची माने कौन से यार अर्थ हूँ तार स्वभाव सहित तार स्वभाव मैच हवा दरकार से जन्म लग्न जन्म बेलू जना पड़े नारी और पुरुष मानकर तांकर जो स्वभाव ये गोटे कथा आउ कौन खोजा कथा ये जमीती बेल काल लग्न अनुसार तांकर स्वभाव चरित्र आ द्वितीय जिनस खोजा दरकार कि तांकर चरित्र परिवार चरित्र परिवार व्यवहार आम भी जाऊ धन खोजु तांकर साहाय्य सहयोग खोजु ना से माने केते सच्चरित्रवान तांको परिवार लोक माने केते धार्मिक ताहले तुमको लंबा समय पर्यंत से माने साथ देवे कौन सी परिस्थिति रे मध्य कौन सी विपद रे पड़िले मध्य से माने आसिक तुमको हेल्प करेंगे जदि तांकर परिवार लोक मानकर चरित्र ठीक थिवो बरम धन कम थाउ किंतु तांकर स्वभाव तांकर व्यवहार ये जिनसा ठीक थिया दरकार ससुर हरु बा समंदी हरु समंदीर परिवार जो मैंने अच्छा आम जब झील बाहा करा चाहूँचे पुओ परिवार लोक कि पुओ बाहा करा चाहूँचे झील परिवार लोक परिवार चालीचलन व्यवहार आम परिवार चालीचलन व्यवहार सहित ठीक हवा दरकार आज आप देखु आम वैष्णव झीलटे देखिए बाहा कर दौचे कि तथापि से भितर मैच होनी हो सब भक्त मान भितर गोटे प्रकार स्वभाव रही कौन ग्यारंटी ना से स्वभाव से एकाठी रहा जन्म लग्न कला को आम देखा खाली बह कथा बोली नुह जेकोसी क्षेत्र में आप घर भी जदि तोड़ापी चाहूँगी जमी किणापी चाहूँगी कि जानवाहन किणापी चाहूँगी बिजनेस करने चाहूँगी जेकोसी कार्य आपने चाहूँगी आप शास्त्र निर्देश को पालन करने चेष्टा करूँ ताहले देखिए आपणकर लाइफ सक्सेस हम आपणकर जो बिजनेस सफल हम आदि शास्त्र निर्देश को पालन न करी आम निज इच्छा किसी चेष्टा करिया वरण करने ताहले बहुत कष्टदायक हम से केवल सफल हम से गीतार भगवान कहते ज शास्त्र विधि मुश्चर्य वर्तन्ति काम कारत न सिद्धि न पाप्लति न सुखम न परांगति जदि शास्त्र निर्देश को ग्रहण न करी आम कौन कार्य करने चेष्टा करवा ताहले से आम सिद्धि प्राप्त हो पारिबा नहीं से आम सफलता अर्जन कर पारिबा नहीं। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। तो मुख्य शिक्षा इस श्लोक आम यह पाइले कि जो माने जोगी स्पिरिचुअली डेभलप जो माने करि थांती जोगी माने शास्त्रज्ञ से माने शास्त्र अनुसार निजर कार्य को संपादन करती एवं जीवन में सफलता हासिल करती यहाँ हूँ मेन शिक्षा तांको कहा जाए प्रकृत योगी से योगी माने नुह जे जो माने जंगल तपस्या कर जो माने दाढ़ी मूछ रखिकी बहुत माल फाल पकी कर जोगी नुह जोगी जड़े नारी हो पार पुरुष हो पार बालक हो पार जी शास्त्र सिद्धांत को निज जीवन में ग्रहण करी तदनुसार जीवन निर्वाह करे से कहा जाए रियल जोगी। हरि बोल। ये हूँ ए श्लोकर मेन एसेंस। भीष्म पितामह जड़े योद्धा थिले
ଜଣେ ଧରାଶାୟୀ ସୈନିକ, ଜଣେ ଧରାଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ନିଃସହାୟ ସେ ସମୟରେ ସେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବନିପାରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗାଇଡର ଦରକାର, ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ଆମକୁ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ମିଳିଛି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ ମିଳିଛି, ଅନେକ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁମାନେ ମିଳିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା। ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କିଏ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?